हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। शिव मोटिव एज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय। फर्स्ट हम देखेंगे सूचना। सूचना क्या होता है दोस्तों? सूचना अर्थात मतलब वह ज्ञान जो हमारे कार्यों को संपादित करने के लिए आवश्यक है। सेकंड क्या है, संचार अर्थात कम्युनिकेशन। सूचनाओं का संचार कहलाता है। संचरण अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करना। मानव की जरूरतों एवं कार्यों में कुशलता के लिए आवश्यक वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्धियों का प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी कहा जाता है। फिर दोस्तों हमारा आएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर अर्थात कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसे कैलकुलेट करना अर्थात कंप्यूटर एज ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस एंड स्टार्स डाटा, मतलब ये डाटा को स्टार्ट कर देता है। इसको कैसे करता है? तो हम किसी को कीबोर्ड से या इनपुट से हम क्या करते हैं, उसको डाटा को इंटर करते हैं, फिर वो स्टोर करता है, फिर प्रोसेसिंग करती है, फिर आउटपुट देता है, फिर उसके बाद कंट्रोल उसको हमारे द्वारा ही किया जाता है। फिर फेंच होता है, डिकोड होता है एंड एग्जीक्यूट स्टोर होता है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा है इनपुट आप करो, फिर इसके बाद प्रोसेसिंग वो करेगा, फिर आउटपुट आपको डाटा दे देगा एंड कंट्रोल जो है यूनिट करेगा। तो इसके बेसिस पे ये आप याद कर सकते हो। कंप्यूटर की विशेषता आ गया। अब देखिए, जैसे किसी व्यक्ति के अंतर्गत विशेष कुछ होता है, वैसे कंप्यूटर के अंदर भी कुछ विशेष होता है। अर्थात विशेषता में उसकी गति मिप्स में मापा जाता है, माइक्रो पर यूनिट सेकंड में, एंड स्वचालित अर्थात ऑटोमेटिक होता है, त्रुटि रहित अर्थात उसमें किसी प्रकार की त्रुटि जल्दी नहीं होती है। जैसा हम डाटा कमांड करेंगे वैसा ही वो हमको आउटपुट देगा। सार्वभौमिकता एंड उच्च भंडारण क्षमता, इसकी कैपेसिटी उच्च होती है। फिर दोस्तों हमारा अबेकस आया। अबेकस जो है आप जान सकते हो, पहला ऐसा अबेकस था जिसे नेपियर बोन्स के द्वारा खोजा गया। स्लाइड एंड पास्कलाइन टैबुलेटिंग एंड ये आपको एप्पल सेकेंड के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर एंड यूनिवर्स एडवेक एंड ये प्रोसेसिंग को बता रहा है दोस्तों। अब आते हैं हम अबेकस पे। अबेकस क्या है? अबेकस दोस्तों मिस्र द्वारा विकसित दुनिया का प्राचीनतम गणना यंत्र है। फिर उसके बाद नेपियर बोन्स के द्वारा जानवरों की हड्डी, आप इसको नेपियर बोन्स के बेसिस पे बोन्स के आधार पर इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि बोन्स जो होता है हड्डी होती है। तो नेपियर बोन्स जानवरों की हड्डी से निर्मित आयताकार पट्टियों का निर्माण किए, जिसका नेपियर बोन्स का आविष्कारक जो है नेपियर जॉन नेपियर, जो कि 1617 में थे। एंड आप गणना के आधार पे इसका कार्य क्या है नेपियर बोन्स का? तो गणना एवं तकनीकी को राबडोलोजिया कहा जाता है, अर्थात राबडोलोजिया। ये शब्द दोस्तों आपको याद करना होगा। एंड दोस्तों पास्कलाइन आया। पास्कलाइन 1642 में फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल द्वारा जोड़ने और घटाने के लिए। देखो दोस्तों, इसको आप पास्कलाइन, जैसे पास होना रहता है हम सबको, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। हाँ, अन्य नाम इसका एडिंग मशीन अर्थात एडिंग मशीन अर्थात इसको जोड़ने के लिए भी, ऐड करने के लिए भी काम आता है। प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र है। ये क्या है दोस्तों? प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र है, जिसे यांत्रिक रूप से प्रयोग किया गया। एंड आपका फोर्थ आएगा जैकोर्डस लूम, अर्थात इसकी खोज जो है जोसेफ मैरी जैकोर्ड द्वारा 1804 में किया गया। दुनिया का पहला मैकेनिकल जूम है। दोस्तों यांत्रिक और मैकेनिकल दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा।
क्योंकि ये मैकेनिकल है, मैकेनिकल अर्थात तो यांत्रिकी रूप से विकसित किया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैकेनिकल है। जैकोड लूम, हाँ। फिर हमारा आया दुनिया का पहला मैकेनिकल जूम है, जैसे जूमिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं तो वही जूम है। फिर आया डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन क्या होता है? चार्ल्स बेबेज के द्वारा विकसित किया गया। भाप से चलती थी ये इंजन, भाप से। इसके द्वारा बीजगणित फलनों का माप दशमलव के दोस्तों, इसको भी देखिए डिफरेंस है ना, डिफरेंस इंजन, तो डा से डिफरेंस, जा से दशमलव के स्थानों पर के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको 3 को डिवाइड करना हुआ 20 से, तो आप इसको करते हैं 3 छक 18, फिर इसके बाद 2 आपका आया, फिर यहाँ पे पॉइंट बढ़ाए, फिर उसके बाद 3 छक 18, मतलब ये आप 20 तक, 0.6 को 20 तक लेकर जाकर आपको तब जाके ये शुद्धता मतलब बताएगी। तो इसे क्या कहा गया? डिफरेंस इंजन। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम देखते हैं। कह रहा है कि शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जाता है। फिर आया हमारा 6 क्या है? एनालिटिकल इंजन, अर्थात चार्ल्स बेबेज द्वारा इसका भी खोज किया गया। इसका जनक कहा जाता है दोस्तों, जनक, और इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें जनक बोल रहा है, जनक अर्थात कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे मैकेनिकल हो, कोई भी हो, उसका मतलब फादर जो पिता होता है एक होता है, अर्थात पिता के रूप में कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था। लेकिन अगर आपका मैकेनिकल कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऐसा कुछ पूछे तो उसका आंसर अलग होगा। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हैं डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन की खोज जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया था। कंप्यूटर का जनक प्रथम इन्हें माना जाता है, और प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता ने किया था। लेडी एडा अगस्ता ने, देखिए दोस्तों, लेडी आया और एनालिटिकल इंजन है, तो एनालिटिकल एडा ने खोज किया। इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हो। फिर उसके बाद 7th हमारा टेबुलेटिंग मशीन, ये इसकी खोज किसने किया? टेबुलेटिंग मशीन हरमन हॉलीरिथ ने ये IBM के जनक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आपको जनरेशन में, कंप्यूटर के जनरेशन में पूछता है, फर्स्ट जनरेशन में IBM का प्रयोग हुआ कि सेकंड में, तो आप बताइएगा इस सेकंड जनरेशन में IBM का प्रयोग हुआ। और फिर उसके बाद इसे टेबुलेटिंग मशीन भी कहा जाता है, जिसका खोज जो है हरमन हथीरिथ ने किया। देखिए दोस्तों, इसको याद करना हो तो आपको, तो इसको याद कर सकते हैं। जैसे टैब हम से लोग लेते हैं, टैबुलेटिंग टैब को लेते हैं, टैब को लेते हैं, किस पे लेते हैं? हाथ में लेते हैं। तो हाले रिथ, और इसकी खोज जो है IBM के द्वारा हुआ है। IBM जनक। पंच कार्ड का इस्तेमाल होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों? पंच कार्ड का इस्तेमाल होता है। एंड कह रहा है यह कागज का बना एक कार्ड है जिसमें पंच द्वारा छेद बना करके कंप्यूटर डाटा का तथा प्रोग्राम स्टोर किया। दोस्तों देखिए, छेद जैसे आप सब लोग देखते होंगे स्पाइरल करवाते हैं, तो ऐसे गोल गोल एक लाइन में, रो में होता है। उसी तरह इसको भी आप कह सकते हो कि ये पंच कार्ड जो है होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कह रहा है कि पंच कार्ड का बना होता है, डाटा तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। ABC कंप्यूटर क्या है? तो कह रहा है एटोन सॉफ्ट तथा क्लिफोर्ड बेरी द्वारा फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर मार्क फर्स्ट के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, मार्क फर्स्ट क्या है? हार्वर्ड आइकन द्वारा 1944 में विकसित किया गया डाटा इंटर्ड मैनुअली स्टोरेज मैग्नेटिक ड्रम, इसे मार्क फर्स्ट को कहा जाता है। 9वां हो गया। अब 10वां दोस्तों ENIAC पे आइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर इसे कहा जाता है दोस्तों। इसका खोज JP
एकड़ ने किया है। एक मिनट दोस्तों, जेपी एकड़ के द्वारा किया गया। जॉन मोचली, फर्स्ट प्रोग्रामर, इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज। छोड़ दो दोस्तों इसको, मतलब इतना ये नहीं। फिर उसके बाद एनी एक के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हुआ, फिर उसके बाद हमारा एडसेक कंप्यूटर आया। एनी एक के बाद एडसेक। एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसे मॉरिस, बस इसको मत याद करिएगा, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करके किया गया एडसेक का। और फिर इसके बाद एडवेक आया। देखिए देखिए दोस्तों, पहले एस आया, अर्थात एस को याद कर सकते हो, इसका नंबरिंग 19 होता है, एडवेक का 22 होता है। तो इसलिए दोस्तों अगर ऑप्शन आपको मिले सीक्वेंस में लगाने के लिए, तो एनी एक पहला कंप्यूटर था, फिर इसके बाद एडसेक था, फिर एडवेक था। एडवेक में क्या है, डिस्क्रीट करना। डिस्क्रीट मतलब बीच के शब्दों का अर्थ निकाल लेना। वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। हाँ दोस्तों, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा है। ठीक है दोस्तों, बट इसमें आपको फुल फॉर्म मैक्सिमम पूछता है, चाहे एनी एक हुआ, चाहे एडवेक हुआ, सॉरी एडसेक हुआ एंड एडवेक हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप ज़्यादा इसका फुल फॉर्म ही याद किए रहिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप एनी एक देखिए, एनी एक के बाद एडसेक देखें, एस ए के मतलब सी। फिर उसके बाद एडवेक देखें, ए डी वी। ठीक है दोस्तों, वी से। फिर उसके बाद आपका आया यूनिवेक। यूनी मतलब यूनिवर्सल होगा, कोई भी चीज़ ऐसा होगा जो यूनिवर्सल होगा। आप दोस्तों जानते हैं कोई भी चीज़ ऐसा होता है कि बहुत यूनिवर्सल होता है, तो उसके बेसिस में यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब अभी तक क्या था दोस्तों कि जो हमारा कंप्यूटर विकसित हो रहे थे वो डिले स्टोरेज के रूप में एडवेक में अर्थात डिस्क्रीट कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, ऑटोमेटिक वो काम करने लगा, अर्थात ऑटोमेटिक सब कुछ काम करने लगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पेपर एकर्ट एंड जॉन मोचली द्वारा प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है। एप्पल सेकेंड द्वारा संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। दुनिया का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर किसे कहा गया, एप्पल सेकेंड को। देखिए दोस्तों, हम लोग सोचते हैं एप्पल खाने वाला, लेकिन नहीं, एक प्रकार की कंपनी है। नोट में क्या दिया गया, कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस ने किया था। कब, 1963 में। लैपटॉप का आविष्कार ओसबोर्न ने किया था। एंड लैपटॉप हो गया। पहले आधुनिक एनालॉग कंप्यूटर का आविष्कार निम्नलिखित ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद लैपटॉप का आविष्कार एंड माइक्रो प्रोसेसर आ गए। पहले आधुनिक एनालॉग कंप्यूटर का आविष्कार सर विलियम थॉमसन ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इंटेल द्वारा इसका निर्माण किया गया। इंटेल के द्वारा निर्माण किया गया प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि इंटेल 4400 इसी के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों एडवेक का आप देख सकते हैं, इसमें 4 बिट और इन सबको थोड़ा निर्देशित किया गया है। इसको आप थोड़ा सेल्फ रीड कर लीजिएगा दोस्तों। वैसे मुझे ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। इंटेल 4400 प्रथम माइक्रो प्रोसेसर, ये इम्पोर्टेंट लग रहा है। और उतना कुछ खास नहीं है। चलिए दोस्तों, आते हैं हम सेकेंड
टॉपिक पर। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, कंप्यूटर का वर्गीकरण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। कंप्यूटर का वर्गीकरण हार्डवेयर के आधार पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अभी दोस्तों आपको IBM के बारे में बताए थे, सेकेंड जनरेशन में होगा, वही आ गया है। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर 1942 से 1955 दोस्तों। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट निर्वात ट्यूब में चलता है। फर्स्ट जनरेशन मेमोरी में मैग्नेटिक ड्रम और पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। मशीनी भाषा का प्रयोग, गति मिली स्पीड 10 की पावर थी। दोस्तों पहली पीढ़ी की कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब, मेमोरी में मैग्नेटिक ड्रम एवं पंच कार्ड, मशीनी भाषा का प्रयोग हुआ, जिसमें असेंबली भाषा ग्रेस हायर द्वारा ENIAC, यूनिवेक और IBM। दोस्तों देखिए, जो आप देखिए फर्स्ट देखिए ENIAC कंप्यूटर एंड लास्ट जो यूनिवेक था उसका यहाँ पे बताए हैं हुआ है, ठीक है। एंड सेकेंड जनरेशन में हम आएंगे तो 1956 से 1964 में हुआ। ट्रांजिस्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, का उपयोग हुआ मेमोरी, चुंबकीय टेप अर्थात माइक्रो सेकेंड में मापते हैं। फिर आया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड IBM। ये तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा IBM का प्रयोग, तो सेकेंड जनरेशन में बताइएगा। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया, गति नैनो सेकेंड में होता है, ठीक है दोस्तों। कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग करता है IC चिप। दोस्तों फिर इसके बाद थर्ड पीढ़ी को आप देखिएगा। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ है। फिर प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर, फिर IC का मतलब आविष्कारक किल्वी हैं। देखो कहते हैं कील उल जब निकलता है IC, और चौथी में मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों 75 से 89 में हुआ है। इसमें LSI VLSI अर्थात लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग है। दोस्तों आते हैं लैन वैन का विकास हुआ माइक्रो प्रोसेसर में। FC भाषा का विकास हुआ चौथी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी में क्या कह रहा है, VLSI अर्थात ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ। इनपुट इन्वर्टर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप, इन सब का प्रयोग किया जाने लगा। पर्सनल कंप्यूटर छोटे आकार। ठीक है दोस्तों, अभी इस पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।